वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, विच एवर यू फील कनेक्टेड विथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस गदर सीरीज की पहली वीडियो में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत करता हूं, जहां पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूगोल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी को, जो कि आपके करियर को बिल्ड करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे जितने सेंट्रल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है भारत के उद्योग, इंडस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले दिया हुआ है कुटीर उद्योग के बारे में। निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। इसमें शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग करते हैं एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर अपने दैनिक जीवन के उपभोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तो जैसे कि आप इसमें जान पा रहे हैं कि जो कच्चा माल होता है, जो वनों एवं खेती से प्राप्त जो रॉ मटेरियल होता है, उसको विनिर्माण विधि द्वारा इसके द्वारा उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो तैयार माल का या तो स्वयं उपभोग करते हैं या तो इसे स्थानीय गांव के बाजार में विक्रय कर देते हैं। तो जो हमारा हाट लगता है या साप्ताहिक बाजार कहते हैं या इसे पाक्षिक बाजार कहते हैं, उसमें कुटीर उद्योग में जो सूपा बनते हैं, डलिया बनती है, उसको बेच दिया जाता है। कभी ये अपने उत्पादों की अदला बदली भी करते हैं। मतलब अभी जो जो सैकड़ों वर्ष पुरानी पद्धति चल रही है, वस्तु विनिमय पद्धति, वो आज भी उपयोग में यहाँ पर लाई जा रही है। इस उद्योग में दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, चमड़ा, चटाइयाँ, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते व लघु मूर्तियाँ उत्पादित की जाती हैं। तो इस लाइन में आप देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, खाद्य पदार्थ जैसे जैसे आप आलू को सुखा के चिप्स बना लीजिए और चिप्स का आप कुछ और पदार्थ बना सकते हैं विनिर्माण विधि द्वारा। फिर चमड़ा आ गया, फिर चटाइयाँ आ गई, फिर बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते व लघु मूर्तियाँ। इसके अतिरिक्त पत्थर एवं मिट्टी के बर्तन एवं ईंटें, चमड़े से कई प्रकार का सामान बनाया जाता है। कुछ शिल्प की वस्तुएं बांस एवं स्थानीय वन से प्राप्त लकड़ी से बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से आपने ये याद कर लिया। आगे आ जाते हैं दूसरे उद्योग पर, कपड़ा निर्माण उद्योग। इस उद्योग में सूती कपड़े का निर्माण हथकरघा, बिजली करघा एवं कारखानों में किया जाता है। हथकरघा आप लोग जानते हैं, हैंडलूम, और आगे का लिखा हुआ है लाइट से चलने वाला जो करघा होता है उसे बिजली करघा कहते हैं। हथकरघा क्षेत्र में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। देखिए, यह एवं अर्धकुशल श्रमिकों को रोजगार प्रदान करता है। पूंजी की आवश्यकता भी इसमें कम होती है, मतलब इसमें पैसा कम लगता है और रोजगार अधिक प्राप्त होता है। ठीक है। तो बिजली करघा से कपड़ा बनाने में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, अतः इसमें श्रमिकों की कम आवश्यकता पड़ती है एवं उत्पादन भी अधिक होता है। मतलब आप देख रहे थे कुटीर उद्योग में जो है मजदूरों का कार्य था, यहाँ पर मजदूर कम है लेकिन उत्पादक अधिक हो रहा है और पैसा या लागत कम लग रहा है। तो सूती वस्त्र निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में अच्छी किस्म की कपास चाहिए। विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, यूएसए, उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में किया जाता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, वो अच्छी किस्म का होना चाहिए, कच्ची किस्म का कॉटन होना चाहिए। और विश्व के 50% से अधिक कपास का उत्पादन भारत, चीन, यूएसए और उज्बेकिस्तान एवं मिस्र में किया जाता है। तो स्वाधीनता आंदोलन में महात्मा गांधी ने खादी के प्रयोग पर बल दिया था। लीजिए, ये चीज़ आप महत्वपूर्ण है, नोट डाउन कर लीजिए। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चरखे को चलाने पर और उससे श्रमदान माना था। इस तरीके से आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, ये नोट में लिखा है मैंने। फिर आता है चाय उद्योग। यह उद्योगों के वर्गीकरण के आधार पर कृषि आधारित उद्योगों में आता है। इस उद्योग में कृषि फार्मों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा तैयार माल में बदल दिया जाता है और विक्रय हेतु ग्रामीण एवं नगरीय बाजारों में भेजा जाता है। ठीक है। प्रमुख कृषि आधारित उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग, शक्कर, अचार एवं तेल वस्त्र आते हैं। तो जो कृषि आधारित उद्योग हैं जैसे शक्कर, आचार, तेल वस्त्र, अचार आम का अचार, नींबू का अचार, वैसे ही शक्कर दो प्रकार से बनाई जाती है, एक चुकंदर द्वारा और दूसरा बनाई जाती है गन्ने द्वारा। तो इस तरीके से आप इनको याद रखिएगा। चाय की खेती सन 1840 में असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से शुरू की गई थी। तो आज से करीब
80 वर्ष पूर्व 1840 में चाय की खेती असम की ब्रह्मपुत्र घाटी से स्टार्ट की गई थी। यहाँ वर्तमान में देश का कुल उत्पादन का 83% चाय का उत्पादन किया जाता है। असम राज्य के लखीमपुर, नागांव, दिरांग एवं शिवसागर जिलों में चाय की खेती की जाती है। तो 4 जिलों के नाम यहाँ लिखे गए हैं, लखीमपुर, नागांव, दिरांग एवं शिवसागर। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरे स्थान पर चाय उत्पादक राज्यों में स्थान वेस्ट बंगाल का है। लीजिए, पहले स्थान पर असम और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल का नंबर है। चाय की खेती केवल पहाड़ी क्षेत्रों में ही सफल है। चाय की बुवाई का सही समय अप्रैल से जून एवं अक्टूबर से नवंबर के मध्य किया जाता है। तो आपने 2 सीजन यहाँ पर देखे, अप्रैल से जून और अक्टूबर टू नवंबर, क्योंकि इसमें भारी बारिश की अवधि से बचना चाहिए। स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई उत्तर पूर्व राज्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाती है। तो जो छिड़क द्वारा जो हमारी सिंचाई मतलब आज से करीब 100-150 साल पहले जो की जाती थी, कुएं से पानी लाकर पाइपों द्वारा फसल पर छिड़क दिया जाता था, इस द्वारा की जाती है। अब महत्वपूर्ण तथ्य और प्रश्नों पर आते हैं, जो कि आज का महत्वपूर्ण सेशन है। असम में सबसे बड़ा चाय का बागान कौन सा है? तो ये है आपका घोगराजन टी गार्डन, जो कि 1930 के दशक का है, सबसे पुराना है और ये ब्रिटिशर्स के समय का है। ठीक है। असम के कौन से जिले में सर्वाधिक बागान है? तो गोलघाट जिला है, गोलघाट जिला, वहाँ पर 74 बागान है। आगे दिया गया है, असम की चाय में CTC का क्या अर्थ है? ये MBPSC 2017 का क्वेश्चन है, MB पटवार में भी पूछा गया था एक बार, तो आपको इस चीज़ को अंडरलाइन करना पड़ेगा। C फॉर क्रश, T फॉर टीयर एवं C फॉर कर्ल। सॉरी, एक बार फिर से बोलता हूँ, C फॉर क्रश, T फॉर टीयर एवं C फॉर कर्ल। एक बार KBC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये चाय के प्रकार हैं। चाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपसे SSC जैसे एग्जाम में पूछ लेगा। कैमेलिया साइनेसिस। क्या? कैमेलिया साइनेसिस। चाय का संबंध किस धर्म से है? तो किस रिलीजियन से है? तो ये है बौद्ध धर्म से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टिल देन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू कैन डू। गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।